वेलकम टू विश्वजीत क्लासेस। डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज हम आपको मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 3 पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले मैं 2 लेक्चर बना चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो जाके देख लें, लेकिन ये पहले देख लें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो आइए सबसे पहले डिफाइन एक्सप्लेन कर देते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। टू मैट्रिक्स ए एंड बी कैन बी मल्टीप्लाइड व्हेन। जब कोई दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होंगी व्हेन नंबर ऑफ कॉलम इन ए नंबर ऑफ रो इन बी मैट्रिक्स। जब ए मैट्रिक्स की कॉलम और बी मैट्रिक्स का रो सेम ऑर्डर में होगा, तब हम मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिसेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स ए आपका दिया है 1 2 3 4। ये मैट्रिक्स ए दी है और मैट्रिक्स बी दी है। मैट्रिक्स बी 4 5 6 7। ये इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर 2/2 का है। 2 रो है 2 कॉलम है, तो 2/2। ये भी क्या है? 2/2। ये रो होती है और ये कॉलम। रो को पहले लिखते हैं और कॉलम को बाद में लिखते हैं। इसे हम m इंटू एन भी करते हैं। ये भी रो इंटू कॉलम, m इंटू एन। जब m बराबर n होगा तब आपका मल्टीप्लाई होगा, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा। जैसे इसका जो कॉलम है 2 है और इसका रो है 2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आइए हम इसका मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं आपको। इसे रफ कर लेते हैं। ये आप जरूर नोट करिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा रफ करेंगे। ए बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए जो गिवन दिया उसे ऐसे लिख लेंगे 1 2 3 4। और मैट्रिक्स बी दिया है। मैट्रिक्स बी क्या दिया है? 4 5 6 6 7। ये अब ध्यान से देखिएगा मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। पहले ये बॉक्स बना लीजिए। आप सबसे पहले पहली रो उठाएंगे और पहला कॉलम, इसका फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लाई इसके फर्स्ट एलिमेंट से करेंगे और इसके सेकंड एलिमेंट का मल्टीप्लाई कॉलम के सेकंड एलिमेंट से करेंगे। तो 1 इंटू 4, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। 2 इंटू 6, ये आपका हो गया। अब फिर फर्स्ट रो उठाएंगे और फिर सेकंड कॉलम उठाएंगे। फिर वही करना है। 1 इंटू फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 2 5 प्लस फिर सेकंड एलिमेंट 2 इंटू सेकंड एलिमेंट 7। ये आपका हो। अब इसे हम इरेज कर देते हैं। ये रहेंगे। अब हम सेकंड कॉलम सेकंड रो उठाएंगे मैट्रिक्स ए की। सेकंड रो उठाएंगे 3 यहाँ पे लिख लीजिए। मल्टीप्लाई का साइन लगा लीजिए। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 4 करेंगे। 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6 4 इंटू 6। फिर 3 इंटू 5 यहाँ पे 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 7 4 इंटू 7। अब हम आपको इसमें एक ट्रिक बताते हैं जिससे आपका गलत नहीं होगा। आप ये देख रहे हैं यहाँ भी 4 सेम है, यहाँ 4, यहाँ 6 सेम है, यहाँ 6 सेम है।
आप कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो ये होगा ये सेम होंगे। जैसे यहाँ पे 5 5 सेम है, यहाँ पे 7 7 सेम है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इतना नोट कर लीजिए, हम ऊपर वाला रफ करते हैं। अब इसको हम करेंगे 4 1 जा 4 प्लस 6 2 जा 12, 5 1 जा 5 प्लस 7 2 जा 14, 4 3 जा 12 प्लस 4 6 जा 24, 5 3 जा 15 प्लस 4 7 जा 28। अब हम इसे ऐड कर लेंगे तो 12 और 4 हो गया आपका 16, 4 और ये हो गया 19, ये 4 2 6 2 1 3, 8 5 33, 2 1 4। ये आपकी ए बी मैट्रिक्स हो गई। ये तो आपका 2 by 2 का था। अब हम ये तो पहला सवाल हो गया। अब आप दूसरा सवाल लेंगे, इसे रख कर देते हैं। ये आप जरूर इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट कर लीजिए। अब हम इसे रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसे मैट्रिक्स ए दिया है 1 2 3 4 0 5। मैट्रिक्स बी दिया है 1 2 6 4 3 2। सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स होंगी उसका हम ऑर्डर चेक करेंगे। इसका ऑर्डर क्या है? रो इनटू कॉलम होता है। रो कितनी है? 2। कॉलम कितने हैं? 3। तो 2 इंटू 3, ये इसका ऑर्डर हो गया। इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे? रो इंटू कॉलम। रो कितनी दी है? 3। कॉलम कितने दिए हैं? 2। अब मल्टीप्लाई करने में मैंने अभी आपको बताया है कुछ सेकंड पहले, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं ये कॉलम सेम है, कॉलम और रो दोनों सेम है। तो अब ए बी इज इक्वल टू, जैसे दिया वैसे लिखेंगे 1 2 0 3 4 5, इसे ऐसे 1 2 6 4 3 2, ये हो गया। अब पहली रो पहला कॉलम, इसे हम ऐसे ब्रैकेट बना लेंगे। इसका करेंगे 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 0 इंटू 3। फिर उठाएंगे 1 इंटू 2, फिर पहली रो सेकंड कॉलम उठाएंगे, सेकंड कॉलम 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2। ठीक है। अब सेकेंड रो उठाएंगे 3 इंटू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 3। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू
2। और अभी आप ट्रिक याद कर रखिए, ये आपके हमेशा सेम होंगे। इसके नीचे वाला ये सेम होगा, ये 6 सेम है, यहाँ पे 3 सेम है, यहाँ पे 2 4 2 ये सेम है। इससे आपकी कैलकुलेशन करने में गलती नहीं होगी। बहुत ही बच्चे गलत कर देते हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब इसमें कुछ करना नहीं है, ऐड करना है सिर्फ 1 प्लस 6 2 12 प्लस 0, 3 1 3 प्लस 4 6 24 प्लस 5 3 15, 2 1 2 प्लस 4 2 8 प्लस 0, 3 2 6 प्लस 4 4 16 प्लस 5 2 10। ये ब्रैकेट आप जरूर बनाइए, ये क्योंकि ये ब्रैकेट डिनोट करते का ये मैट्रिक्स है। अब इसे हम इसका आंसर लिख लेते हैं। 4 1 13, 8 2 10, 5 4 9 3 12, 2 1 कैरी गया, 2 1 3 4 42, और ये 16 6 22 और 10 32। 32 ये आपका आंसर हो गया। इसे आप नोट कर लीजिए। और ये आपका हो गया है। अब हम आपको कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराएंगे। उससे पहले हम आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करा देते हैं। तो इसे हम रफ करते हैं, हो गया होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ, हाँ उससे पहले हम आपको बता दें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। लाइक की बटन होगी, आप वीडियो के नीचे देख रहे हैं। और सब्सक्राइब का भी बटन होता है और उसमें एक बेल आइकन का साइन रहेगा, उसे भी दबा दीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास पहुंचेगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, सेशन अच्छा लगे तो अब हम आपको बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। प्रॉपर्टी फर्स्ट, इसमें 3 ही प्रॉपर्टीज हैं आपकी। फर्स्ट प्रॉपर्टी, द एसोसिएटिव लॉ। द एसोसिएटिव लॉ, इसमें आपका कुछ नहीं है। इसमें आपकी इसमें आपको गिवन दी होंगी, 3 मैट्रिक्स दी होंगी, मैट्रिक्स ए बी एंड सी। प्रॉपर्टी क्या है आपकी, ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। बस इतनी ही प्रॉपर्टी है आपकी। ये आपकी हो गई क्या, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सेकेंड प्रॉपर्टी, ये आप समझिए, अभी इसका हम एग्जांपल दे देंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है। जैसे आपका ए दिया है, इसमें भी आपकी गिवन मैट्रिसेस दी होंगी ए बी एंड सी। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये होता है ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। अब हम आपको इसे एक प्रॉपर्टी और बची है, इसे आप नोट कर लीजिए।
रख करते हैं। प्रॉपर्टीज के बाद हम आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराएंगे। थर्ड प्रॉपर्टी थर्ड, द existence of multiplication of matrices। इसमें आपको ओनली गिवन क्या होगा, ओनली आपको जो इसमें गिवन मैट्रिक्स होगी ओनली ए दी रहेगी, और ये प्रॉपर्टी होती है ए आई इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू ए। ये आपकी द एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा और कहेगा प्रूव करिए द एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, और गिवन मैट्रिक्स आपको ए दी होगी तो आप ये यूज करेंगे। आपको हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था आई क्या होता है। आई जो होता है, आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। इसे हम लिखते कैसे हैं, आपको हमने बताया था 1 0 1 0 0 0 1। इसके डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स होंगे ऑलवेज 1। ये आपकी तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब हम आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराएंगे, ये आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, ए एनसीईआरटी क्वेश्चंस। जैसे ए दिया है आपका, ए दिया है 2 4 3 2, और बी दिया है 1 3 -2 5, और आपको फाइंड करने का कह रहा है, फाइंड ए बी एंड बी ए। आपको ये क्वेश्चन कराने से पहले हम आपको एक चीज और बता देते हैं, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बता रहे हैं, ए बी कभी बी ए के इक्वल नहीं होगा। अभी हम ये सवाल करा लेते हैं, आपको बताएंगे ए बी इक्वल टू बी ए कब होगा। ये होता है बस कंडीशन पे। तो सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी क्या दिया, 2 4 3 2। बी क्या दिया है, 1 3 -2 5। आपको हमने बताया था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 1, बीच में प्लस का साइन होता है, प्लस 4 × -2। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 × 3 प्लस 4 × 5। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 × 1 प्लस
2 इंटू माइनस 2, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 माइनस 8, 4 टू 8 माइनस का तो माइनस का 8 हो गया, 3 टू 6 प्लस 4 टू 20, 3 1 जा 3 माइनस 2 टू 4, 3 3 जा 9 प्लस 5 टू 10। अब इसे ऐड कर लेंगे। 2 में 8 गया माइनस 6, 26, 4 माइनस 1, 19। ये आपकी ए बी की वैल्यू आ गई। ये आप नोट कर लीजिए। अब हम बी ए निकालेंगे। अभी देखना, ए बी ये आया है, आपको हम प्रूव कर देते हैं ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। ये ए बी की वैल्यू दी है, इसे भी नोट कर दीजिए। अभी हम बी ए की वैल्यू निकालेंगे। बी ए इज इक्वल टू, बी ए मतलब बी को पहले लिखेंगे, जो गिवन बी मैट्रिक्स है उसे हम पहले लिखेंगे। 1 3 माइनस 2 5, और ए दिया है 2 4 3 2। कुछ नहीं करना है, फिर वही करना है। फर्स्ट रो उठानी है और फर्स्ट कॉलम उठाना है। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, बीच में प्लस का साइन लगेगा। फिर फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एलिमेंट, तो 3 इंटू 3। फिर फर्स्ट ये 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। इसे हम सॉल्व करेंगे। ये 2 प्लस 3 जा 9, 4 1 जा 4 प्लस 3 2 जा 6, माइनस 4 प्लस 15 माइनस 8 प्लस 10। ये मे बी की वैल्यू यहां लिख लेते हैं। माइनस 6 माइनस 1 26 19 19। तो आपकी बी ए की वैल्यू क्या आ गई? 9 to 11, 6 4 10, 15 minus 4 11 और 10 2। ये आपकी बी ए की वैल्यू आ गई। तो आप देख सकते हैं ए बी की वैल्यू ये आई थी और बी ए की वैल्यू आई, तो ये आपका प्रूव हो गया ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। इसे रफ करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। इस क्वेश्चन को कह रहा है सिंप्लीफाई करना है। तो हमने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था, जो दिया बाहर नंबर दिया होगा वो नंबर अंदर सभी में
मल्टीप्लाई हो तो इक्वल का साइन लगाएंगे, cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। माइनस का है तो माइनस का साइन थीटा हो, cos थीटा हो, फिर यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, इसे ऐसे लिख दिया, बीच में प्लस, अब साइन का अंदर मल्टीप्लाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब ऐड करेंगे। मैंने इससे पहले, इस लेक्चर से पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाया था, तो उसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया था। एक बार हम और यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। मैट्रिक्स ए का एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट मैट्रिक्स बी के फर्स्ट एलिमेंट से ही ऐड होगा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये देखिए cos थीटा साइन थीटा, साइन cos साइन थीटा cos थीटा, ये माइनस का है, ये प्लस का, कट जाएगा तो जीरो हो जाएगा। रुकिए हम लिख ही देते हैं, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, ये माइनस का cos थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, 10th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, 12th में भी आ गए हैं, आपको पता होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। ये 1 हो गया, ये प्लस का, ये माइनस का 0, ये प्लस का, ये माइनस का 0, और ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। What is your आंसर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 3.2। अब इसे नोट कर लीजिए। अब हम इसे इरेज करते हैं। आपको हम बताएंगे, आपको हम एक चीज प्रूव करके दिखाएंगे, ए बी बराबर बी ए। आप सोच रहे होंगे, अभी आपने कहा कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, तो फिर ये कैसे हो गया? ये हम आपको प्रूव करें। इसमें एक कंडीशन होती है, जैसे इसमें मैट्रिक्स ए दिया रहेगा, यहाँ पे दिया है 1 0 0 2। मैट्रिक्स बी दिया है 1 1 नहीं, कुछ भी ले सकते हैं, 2 0 0 3। जब इसका ये डायगोनल का एलिमेंट 0 होगा, तब ये मैट्रिक्स ए बी बराबर बी ए प्रूव हो जाएगी। हम आपको प्रूव करके भी दिखाते हैं। ए बी इज इक्वल टू 1 0 0 2, बी दिया है 2 0 0 3। करेंगे मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 2 2 हो गया, ये तो 0 हो जाएगा। फर्स्ट रो 0 0, यहाँ 0 हो गया, 0 0 हो जाएगा, 0 6। ये आपका ए बी आ गया। अब बी ए निकालेंगे। बी ए क्या है? 2 0 0 3। ए क्या दिया है? 1 0 0 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू 0 2 बचेगा, सिर्फ ओनली 2। फिर 2 इंटू 0 0 0 प्लस 0 0, फिर 0 इंटू 1 0 0 इंटू 3 इंटू 0। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उठाया,
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उठाया, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम उठाएंगे तो 0 इंटू 1 0, 3 इंटू 0 0, यहाँ 0 हो गया, 0 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 2 6। आप देख सकते हैं ए बी की वैल्यू ये आ गई 2006 2006। ए बी बराबर बी ए आपका प्रूव हो गया, ए बी बराबर बी ए, ये आपका प्रूव हो गया। तो ये हम अपने लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपसे बता दें, वीडियो को अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब की बटन को शेयर और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखें और आपके साथ आपके पढ़ने में मदद करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।